लोग 365 डेज करंट अफेयर्स के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हम पढ़ेंगे। देखिए 13 ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया में होने वाली है और उसकी कुछ मीटिंग्स, कुछ पार्ट्स हैं जो ब्रेकिंग चल रहे हैं। और 13 ब्रिक्स समिट जो है ये भी वर्चुअल चलेगी 2021 की, और इंडिया इसका होस्ट है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इस बार चेयरपर्सन भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो इसे भी आप देख सकते हैं। देखिए ब्रिक कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राज़ील, उसके बाद रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में बेटा साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, इसलिए उसे सबसे लास्ट में ऐड किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे। 2001 में ये टर्म था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, उन्होंने बोला था कि भैया फ्यूचर जो है इन्हीं का है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना का। ये इमर्जिंग फाइनेंशियल जिएंट होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करेंगे। और फिर ये 4 कंट्रीज़ मिली, ठीक है। इन्होंने रेगुलर मीटिंग स्टार्ट कर दी 2006 से, और न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन की एनुअल जनरल असेंबली हुई थी, वहाँ पर ये मिले। 2006 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ब्राज़ील एंड चाइना वर इनवाइटेड, उन्हें इनवाइट किया गया था G8 की समिट में, तो वहाँ पर इसका प्लान बना और ये बंद हो गया, ये स्टार्ट हो गई आपकी ब्रिक नेशंस। इसके बाद रशिया ने पहली मीटिंग होस्ट की ब्रिक की 2010 में। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इसका तैयार हुआ, फॉर्मलाइजेशन हुआ। ब्रिक जो था एक फॉर्मल फोर्स बन गया ग्लोबल पॉलिटिक और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का। 2011 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका मेंबर बन गया इस ब्लॉक का, और 2011 में ब्रिक को ब्रिक्स बना दिया गया। तब से ये कंट्री चल रही है और ये ब्रिक्स नेशन एज इट इज़ काम करते हैं। देखिए ब्रिक नेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, जैसे टेरर सपोर्ट जो होता है। इसमें जब इंडिया पाकिस्तान और चाइना की बात आती है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इसको देखते हैं। और इसके लिए भी बात होती है कि भाई इन चीज़ों को देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए लोगों को। इंडिया रशिया ने इम्पॉर्टेंट ट्रीटी साइन कर रखी हैं, डील साइन कर रखी हैं। 38,000 करोड़ से ऊपर का इनका खुद का मल्टीपल सेक्टर है जिसके लिए वो बात करते हैं। इसके बाद इंडिया रशिया बहुत सारी चीज़ें अपने साथ करती है और इसमें भी ये लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। टॉक्स चल रहे हैं कि कुछ सारे इंस्टीट्यूशंस इसके बनाए जाएंगे और बढ़ाया जाएगा इसको। मेन कॉरपोरेशन के एरिया बात करें, इकोनॉमिक के फाइनेंस में ब्रिक नेशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हेल्थ सेक्टर में ये नेशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सिक्योरिटी की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और बिजनेस की कंडीशन में ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए इस टाइम पे ब्राज़ील की अगर बात करें, 5 नेशन जो हैं वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ में काउंट होते हैं, जिसमें चाइना तो यूएसए से कम्पीट कर रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी इकनॉमी स्ट्रॉन्ग है। तो आज की डेट में हम बात करें तो हमारी इकनॉमी भी बूस्ट कर रही है, हम भी फ्यूचर में 5 ट्रिलियन इकनॉमी बन जाएंगे। बट अभी 2.26 पे हैं, ये 11 पर हैं, ठीक है। इसके बाद बिलियंस में अगर देखें, साउथ अफ्रीका बिलियंस में। बट आज के लिए अगर बात की जाए, कोविड के बाद जो कंडीशन है उसमें साउथ अफ्रीका की कंडीशन, ब्राज़ील की कंडीशन बिगड़ती हुई दिख रही है और इनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं होने वाली। तो ये नेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इन चीज़ों के लिए। इसके बाद अगर बात की जाए तो इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से थोड़ा अलग है और ये इम्पोर्टेंस रखता है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और उसके बाद कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी हमने किए, कोई इमरजेंसी आएगी तो हम उसमें भी हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इसको करने से भाई हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ऑल पर, और उनकी कंडीशंस का एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें पता है जब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, अगर उस टाइम पे हमारे पास ब्रिक्स का एशियन डेवलपमेंट बैंक होता तो शायद हम और बेहतर कर पाते। ब्रिक्स समिट 2009 में आपसे जैसे बोला रशिया से स्टार्ट हुई। इंडिया 3 बार डील कर चुका है, 2 बार इंडिया में, एक 2012, 2016 और 2021 हो रही है। अगर 19 की बात करें तो 19 ब्राज़ील में थी, 20 रशिया में थी और 21 इंडिया में। और 20-21 जो है दोनों वर्चुअली मानी जाएंगी, कोविड की भेंट चढ़ चुकी हैं। अब जो जिम ओनील हैं इन्होंने ये कहा था न्यू ग्रोथ मैप, और इसमें इन सारे नेशंस की तारीफ़ की थी कि ये नेशन मिलके पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने 2010 में आते आते रिपोर्ट किया कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ है। बट अभी इन्होंने बोला 2020 में कि ब्रिक ने उन्हें बहुत डिसअपॉइंट किया है और अब वो इस होप को खो चुके हैं। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि ब्रिक हमारे लिए क्या काम कर सकते हैं। ब्रिक की मीटिंग इंडिया में है, दिल्ली में होने वाली है, वर्चुअल मीटिंग होगी, कोई लीडर्स मिलेंगे नहीं। बट इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी कि यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स की बात की जाएगी, यूनाइटेड नेशन में जिस तरह के रिफॉर्म्स होंगे। इसके बाद WTO का एक ट्रिप्स होता है जिसमें आपका साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया ये सब बात करेंगे कि भाई देखिए जो वैक्सीन आप दे रहे हैं वो कैसी है, और इस वैक्सीन को जो आप सेल कर रहे हैं इसको
टैक्स फ्री कर दीजिए, इस पर कोई भी टैक्स लिवाई नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स अपना खुद का एक वैक्सीन सेंटर खोल सकता है जिसके थ्रू वैक्सीन के इश्यूज़ ख़त्म हो जाएं और कोविड को हम टैकल कर पाएँ। अब इशू आते हैं कि ब्रिक देखिए, अभी जो ब्रिक है, ब्रिक्स में अगर आप देखें, ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेसी हैं, रशिया और चाइना जो हैं ये डेमोक्रेसी में नहीं आती हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई 3 डेमोक्रेटिक नेशन हैं और 2 अलग रूलिंग की नेशंस हैं, तो इनको किस तरह एक साथ रखा जाए और क्या किया जाए, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है। अब क्या है, ब्रिक छोटा होता दिखता है, ब्रिक्स की कंडीशन बिगड़ती दिखती है और ब्रिक्स में और कंट्रीज़ को जोड़ने की ज़रूरत है। देखिए ग्रुप ऑफ 7-8 सब चल रहा है, ग्रुप ऑफ 16 है और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सार्क है, एशियान है, तो ब्रिक्स को भी और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो अब चांसेस हैं कि इसमें किसी और को ऐड करें, तो पहला ऑप्शन आ रहा है ब्रिक को ब्रिक्स कर दिया जाए, CKS कर दिया जाए। तो इसमें क्या होगा, कोरिया को, इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम कोरिया को ऐड करते हैं, साउथ कोरिया को, तो हमारा फ़ायदा होगा। देखिए साउथ कोरिया भी एक बहुत बड़ी इकनॉमी है यहाँ की, अगर इसे ऐड करते हैं तो हमें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और फ्यूचर में हम जापान को भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर वो तैयार हो जाए। वो तो बात की बात है कि तैयार होंगे कि नहीं होंगे, बट हम इसकी कोशिश कर सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। फ्यूचर एस्पेक्ट बहुत है, इनकी इकनॉमी ग्रोथ होगी, न्यू डेवलपमेंट बैंक इनके पास है, कॉन्टीजेंट रिजर्व बैंक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी एजेंसीज होंगी, सिग्निफिकेंट रोल होगा इंटरनेशनल अफेयर्स में, ट्रेड के लिए लोग बेटा लोकल करेंसी यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स इस चीज़ से मिलेंगे। अब ये 13 ब्रिक्स समिट जो इंडिया में होनी है, इसमें बेसिक मंत्र यही है कि हम कोविड से कैसे फाइट करेंगे और इकनॉमी कैसे बूस्ट करेंगे, क्योंकि जितने ब्रिक नेशंस हैं उनमें सबकी इकनॉमी वीक हो रही है, क्योंकि रशिया को भी वेस्टर्न वर्ल्ड से अलग कर दिया गया है, तो इनकी भी इकनॉमी इतनी क्राइसिस में ही है। चाइना पे ब्लेम बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं कोविड के, उसके लिए बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, तो ये एक इशूज़ इनके साथ भी क्रिएट होंगे फर्दर। इंडिया की भी कंडीशन स्ट्रांग होने की कगार अभी है नहीं, क्योंकि कोविड की सिचुएशन ऐसे ही चल रही है। इसके बाद अदर नेशंस के साथ भी इश्यूज़ चल रहे हैं, इनको भी हम टैकल नहीं कर सकते। और जितने भी ब्रिक्स के नेशंस हैं वो सब अभी इकोनॉमिकली परेशान हैं। इस मीटिंग में यही कोशिश की जाएगी कि कैसे कोविड से फाइट करें, कैसे वैक्सीन सेंटर्स बनाएं और कैसे हर एक कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी इकनॉमी को बूस्ट करें। देखिए चांसेस बहुत हैं और इकनॉमी को सुधारने की भी ज़रूरत है कोविड के बाद, और अगर ये इकनॉमी नहीं सुधार पाएंगे तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो देखते हैं ब्रिक की 13 समिट आप सबके लिए क्या लेके आती है, वेट एंड वॉच है। आज अभी एक और लेक्चर पड़ेगा रात तक, वो होगा अभी ज़रा मोदी साहब की मीटिंग पूरी ख़त्म हो जानी, उसके डिटेल और अपडेट आ जाए फिर हम देखते हैं। आज के इस वीडियो में बेटा इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं अच्छा लगा तो आप उसे डिसलाइक करने का पूरा अधिकार रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।